अक्सर आप सुनते होंगे कि लोगों के कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो गए। कई बार सामने आता है कि उन्होंने एक लिंक पर क्लिक किया और खाते से पैसा गायब हो गया। उन्होंने व्हाट्सएप पर आई कोई एपीके फाइल डाउनलोड की और उनका सारा डेटा किसी और के पास पहुंच गया। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि कोई आपका डेटा सीधे तौर पर हैक नहीं कर सकता। कोई आपके मोबाइल का जो पासवर्ड है सीधे कोई क्रैक नहीं कर सकता। आपके लैपटॉप का एन्क्रिप्शन सीधे तौर पर कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए वो किनारे से एक रास्ता अपनाता है। वो आपको लिंक पर क्लिक कराता है और आपको ओटीपी बताने पर मजबूर करता है। आपको लग रहा होगा कि आखिर एन्क्रिप्शन, हैकिंग वगैरह मैं क्यों बता रहा हूं। दरअसल कुछ ऐसी ही एक कहानी हिंदू बच्चियों के इस्लामी धर्मांतरण से जुड़ी है। जब हैकर यानी इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदू समाज के सनातनी रूपी एन्क्रिप्शन को तोड़ नहीं पाए तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। आज इसी नए तरीके को लेकर के हम आपसे बातचीत करेंगे। इस नए तरीके में कोई मुस्लिम लड़का अपना नाम नहीं बदल के आता, कोई कलावा नहीं बांधता, अपने को सेक्युलर भी नहीं दिखाता, बल्कि यहाँ तो लव जिहाद की आर्मी की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जरूरत होती है अप्पियों की। अप्पी यानी बहनें, वो इस्लामी बहनें जो अपने जिहादी भाईजानों के लिए हिंदू बच्चियों को ब्रेन वॉश करती हैं। आपको अगर ये सारी बातें झूठी लगती हों तो कुछ हेडलाइंस पढ़ लीजिए। आगरा, बरेली, भोपाल, प्रयागराज, आप सिर्फ शहर का नाम बदलिए और आपको एकदम सेम कहानी मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अप्पी जिहाद होता क्या है? कैसे कोई हिंदू लड़की इसके चंगुल में फंसती है? क्यों अब ये टेक्निक कट्टरपंथियों के द्वारा अपनाई जाने लगी है? पहले तो समझिए अप्पी जिहाद होता क्या है। दरअसल अप्पी जिहाद के तहत मुस्लिम लड़कियां पहले तो हिंदू लड़कियों को अपना दोस्त बनाती हैं। ये दोस्ती कहीं भी हो सकती है, स्कूल कॉलेज में हो सकती है, किसी कोचिंग सेंटर में हो सकती है, अपने आस पड़ोस में हो सकती है, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी हो सकती है। यहीं से धीमे धीमे ब्रेन वॉश का दौर शुरू होता है। ब्रेन वॉश के लिए लालच का भी एक तरीका हो सकता है और इस्लामी मान्यताओं की धीमी डोज भी। आप उदाहरण के लिए सबसे रिसेंट का केस ही ले लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही हाल में दो मुस्लिम बहनों को यानी आफरीन और आमरीन को गिरफ्तार किया गया। आपको पता है दोनों बहनें क्या करती थी? इन्होंने एक ब्यूटी पार्लर स्पा खोला हुआ था। यहाँ हिंदू लड़कियों को भर्ती किया जाता था। आमरीन और आफरीन बड़ी बहनें बनकर इन हिंदू बच्चियों को बताती थीं कि वो उन्हें हाउस हेल्प यानी नैनी जैसी कोई जॉब दिलाएंगी। लेकिन इसी की आड़ में दोनों बहनें उन हिंदू लड़कियों को अपने स्पा के कारोबार में शामिल करती थीं। इसके साथ ही बिलाल एंड कंपनी नशा देकर इन हिंदू बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते थे और वीडियो बना लेते थे। इसके बाद प्रताड़ना का वो दौर शुरू होता था जिससे बाहर आना असंभव होता है। यहीं से उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता था। देह व्यापार में धकेले जाने के साथ ही उन्हें धर्मांतरण के चंगुल में भी फंसा लिया जाता था। हिंदू लड़कियों को नमाज पढ़ाई जाती थी। आरोप है कि उन्हें गोमांस खाने तक के लिए मजबूर किया गया और इस धंधे के बल पर आमरीन और आफरीन एक बंगले में रहने लगी। उन्होंने इतना पैसा कमाया कि कुछ ही दिनों में झुग्गी से लेकर बंगले तक का सफर तय कर दिया। उनके इस धंधे में बिलाल, यासिर जैसे कई भी और नाम शामिल थे। यानी आप अप्पी जिहाद का एक तरीका तो समझ गए होंगे। पहले हिंदू बच्चियों को लालच देना, उन्हें फिर अपने प्रेम जाल में फंसाना, इसके बाद उन्हें भाईजानों को सौंपना और फिर अंत में उनका धर्मांतरण कराना। लेकिन ये कोई अकेली कहानी नहीं है। अप्पी जिहाद का नेटवर्क इससे भी कहीं बड़ा है और इसमें उम्र की भी कोई रोक टोक नहीं होती। ऐसी घटनाएं मैं आपको और भी बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के ही मुरादाबाद में एक कस्बा है बेलारी। यहाँ कुछ मुस्लिम बच्चियां एक जगह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती थीं। यहाँ कुछ हिंदू लड़कियां भी ट्यूशन के लिए आती हैं। कुछ दिनों बाद कोचिंग संस्थान के बाहर एक सीसीटीवी निकल कर आया। इसमें मुस्लिम बच्चियां हिंदू लड़कियों को बुर्का ऑफर कर रही हैं। वीडियो हिंदू बच्चियों के जब घर तक पहुंची तो पता चला कि मुस्लिम लड़कियां ब्रेन वॉश में इतनी एक्सपर्ट थीं। उन्होंने हिंदू बच्चियों से कहा था कि अगर बुर्का पहनोगी तो चेहरे पर रौनक आएगी, इस्लाम अपनाओगी तो किस्मत चमक जाएगी। याद रखिए कि ये सारी बातें 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाली लड़कियां कर रही हैं। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ऐसा होता कैसे है? क्यों मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कियों को चंगुल में फंसाती हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले समझिए कि जिस अप्पी जिहाद की मैंने बात की वो आसान क्यों है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। पिछले करीब 1 से 1.5 दशक में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने इतने आंदोलन किए हैं कि जितने के लगातार मामले सामने आए हैं। उससे हिंदू परिवारों और हिंदू बच्चों में जागरूकता बढ़ी है। ऐसे में मुस्लिम लड़कों का सीधे तौर पर हिंदू बच्चियों के संपर्क करना शक पैदा करता है। लेकिन मुस्लिम लड़कियों पर कोई इस तरह की बाध्यता नहीं है और खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों पर कोई शक भी नहीं करता। इसी का फायदा उठाकर जहां मुस्लिम लड़के प्रेम जाल का उपयोग करते हैं उसमें शक की गुंजाइश ज्यादा होती है। वहीं मुस्लिम लड़कियां यानी अप्पियां अपने एजेंडे के लिए दोस्ती और समाज को ढाल बनाती है।
धीरे धीरे हिंदू बच्चों को इस्लाम का डोज दिया जाता है। इसकी शुरुआत ही हर समय मौलानाओं, इस्लामी ग्रंथों और इस्लामी त्योहारों पर बात करने से होती है। मुस्लिम लड़कियां अपने सर्किल की हिंदू बच्चियों को रोजा, नमाज, ईद इन सब के बारे में धीरे धीरे एजुकेट करती हैं। सोच कर देखिए, आप 20 से 21 वर्ष के हैं और अभी ज्यादा दुनिया भी आपने देखी नहीं है। आपके घर का धार्मिक माहौल भी बहुत सीमित है। ऐसे में यदि सामने वाला व्यक्ति दिन भर आपके सामने अपने मजहब से जुड़ी बातें करेगा तो कैसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये दोस्ती धीरे धीरे एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होने तक पहुंचती है, एक दूसरे के सामाजिक कामकाजों में शामिल होने तक पहुंचती है। त्योहारों में शरीक होना कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसके पीछे अपनियों का मकसद बस कोई समझ नहीं पाता। अब आगरा का मामला ही देख लीजिए। यहाँ ISIS की शैली में हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ कि जब पिछले वर्ष आगरा के एक व्यापारी की बेटियां यानी 2 सगी बहनें घर से अचानक गायब हो जाती हैं। कभी नहीं सोचा था कि बच्चे ऐसे करेंगे। बहुत अच्छी हैं मेरी लड़कियां। हम लोग ऊपर रहते हैं, ऊपर से कभी नीचे भी नहीं उतरती थी। अकेले मार्केट का कुछ काम होता था मेरे साथ ही चलती थी। और ये ब्रेन वॉश के चक्कर में तो बहुत ही वो है। अब हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे फिर से अपने सनातन धर्म में वापस लौटें। आगरा पुलिस की माने तो पिछले वर्ष 24 मार्च को सदर थाने में एक पीड़ित पिता ने अपनी 2 बेटियों के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसी बीच गायब हुई बहनों में से एक लड़की की इंस्टाग्राम DP बुर्का पहने हुए और हाथ में AK-47 दिखाई देती है, जिस पर लिखा था मुझे शहादत चाहिए। इसके बाद पुलिस जांच में पता चला कि दोनों लड़कियां सोशल मीडिया के जरिए कुछ धर्मांतरण गिरोह के संपर्क में आ गई हैं। फरवरी 2021 के अंदर वो जॉब करती थी, टीचिंग जॉब में थी, जॉब करती थी। जॉब के दौरान ही उसने वो रिजाइन करके एक दिन के लिए सायमा और खुशबू जो अनंतनाग की निवासी है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के कश्मीर के लिए रवाना हो गई। तो जम्मू तक पहुंची। जम्मू से सायमा ने उसको रिसीव किया। उसकी एक बड़ी सिस्टर थी, मैरिड सिस्टर, वो जम्मू में रहती थी, तो उसके यहाँ ठहराया उसको। उस दौरान जब ठहराया तो वो खाना वाना खा के निकली थी। तो यहाँ पर हमने थोड़ा अपने स्तर से अप्रोच लगा करके वहाँ चस्पा करवाया था इनका, क्योंकि उसके पास 2 सिम थी, मोबाइल था, वो सिम तोड़ के फेंक दी थी। और सायमा जब बड़ी बेटी ने उससे सायमा से भी उस टाइम कहा था कि उसका हम क्या है, मेरे पापा परेशान हो रहे होंगे, मेरी बात करा दे, लेकिन उसने बात नहीं कराई। उसका मकसद तो आप सब समझ सकते हैं। जांच के दौरान आगरा पुलिस को एहसास हुआ कि यह सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं बल्कि एक संगठित धर्मांतरण गैंग का मामला है, जिसके तार विदेशों तक जुड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और गुप्त जांच शुरू की तो धर्मांतरण गैंग के नेटवर्क की परतें खुलने लगी और फिर पता चला कि यह गैंग सोशल मीडिया और मजहबी वीडियो के माध्यम से युवाओं को टारगेट करता है, जो कि आगरा तक सीमित नहीं था बल्कि इस गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था। जब इनसे पूछताछ हुई, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों ने अभी तक 14 लोगों की गिरफ्तारियां हमारे द्वारा की गई है और इन 14 लोगों में से 11 लोगों को हम लोगों ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया। उनके पास से साहित्य मिले जो कि धर्म परिवर्तन से रिलेटेड साहित्य के परिवर्तन, ये ग्लोबल सेंटर, एक कलीम सिद्दीकी जिसको कि UP ATS ने जेल भेजा था, उसे सजा हुई, उसका कलीम सिद्दीकी उसके साथी ये अब्दुल रहमान परवेज अख्तर, ये लोग इसको चला रहे हैं। इसके बाद गैंग की कमर तोड़ने के लिए 45 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देकर 11 टीमें बनाई जाती हैं और फिर कोलकाता से सगी 2 बहनों सहित देश के 9 स्थानों पर छापेमारी करके 7 बहनों को बरामद किया जाता है। हैरानी इस बात की कि बरामद की गई 7 लड़कियों में से किसी के भी परिजन को यह नहीं पता था कि उनकी बेटियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है और जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वापस बरामद किए जाने के बाद भी कई दिनों तक लड़कियां अपने परिजनों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई। उन पर इस ब्रेन वॉश गैंग का असर कुछ ऐसा था कि घर वाले भी दुश्मन दिखाई दे रहे थे। आपको पता है ये सब शुरू कहां से हुआ था? ये सब शुरू वहां से हुआ था, इन लड़कियों की एक कश्मीरी मुस्लिम सहेली थी। इस अप्पी जिहाद के हमने आपको अलग अलग केस समझाए, इसका पैटर्न बताया। अब आपको अपने आसपास ध्यान देना है कि दोस्ती के नाम पर कहीं आपके घर या समाज की कोई बच्ची इसी रास्ते पर तो नहीं धकेली जा रही, कहीं उससे भी कूल लगने के नाम पर रोजा तो नहीं रखवाया जा रहा, कहीं उसे भी तो ईद की सेवैयां के सहारे धर्मांतरण के जाल में तो नहीं लिया जा रहा। यह सब आपकी जिम्मेदारी है। आप देखते रहिए ऑप इंडिया।